दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा इस युद्ध में एक ऐसी चीज होने वाली है जो 500 साल में कभी नहीं हुई है। फिर मैं आपको बताऊंगा इस युद्ध से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें जो दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की स्थिति पैदा कर रही हैं। तो पहले बात करते हैं रशिया यूक्रेन में आए हुए एक नए प्लेयर की। उसका नाम है किम जोंग उन। देखिए 500 साल में पहली बार एक ऐसी घटना घटी है जिसका दुनिया पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक इतिहास रहा है, चाहे ब्रिटेन देख लिए, अमेरिका देख लिए, कोई भी देश देख लीजिए, ये कंट्रियां हमेशा यूरोप से बाहर जाके दूसरे देशों पे अटैक करती रही हैं। चाहे वो इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो या फिर फिलिस्तीन हो, वेस्टर्न कंट्रियों ने इन सब देशों के रिसोर्सेस और पैसे को लूटा है। लेकिन 500 साल के इतिहास में नॉर्थ कोरिया अपने 12,000 सैनिकों के साथ यूक्रेन से युद्ध लड़ने आई है। वैसे किम जोंग उन को दुनिया पागल, संकी और तानाशाह के नाम से जानती है, क्योंकि हम वेस्ट से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए जो वेस्ट कहती है हम भी वही करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हमारे भी तो सैनिक गए थे यूरोप में लड़ने। तो देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बता देता हूँ, वो फैसला हमारा नहीं था बल्कि ब्रिटेन का फैसला था। और इन दोनों फैसलों में बहुत फर्क है। देखिए नॉर्थ कोरिया एक एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट है और जिस समय दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था इंडिया में कोई भी ऐसी एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट नहीं थी। देखिए सबसे पहले इस खबर को लीक किया था साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने। उसका कहना था जो नॉर्थ कोरिया कर रहा है उससे एक विश्व युद्ध शुरू हो सकता है और ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि साउथ कोरिया का ये मानना है नॉर्थ कोरिया ने रशिया की मदद इसलिए की है कि जब नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया के विरुद्ध मदद चाहिए होगी तो उसमें भी एक बड़ा देश शामिल होना चाहिए और उस देश का नाम है रशिया। हालांकि चीन भी नॉर्थ कोरिया का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है। अब बात करते हैं यूक्रेन के पक्ष की। रशिया और यूक्रेन का युद्ध लगातार भयानक होता चला जा रहा है। इसमें अब तक बहुत सारे सिविलियंस और बहुत सारे सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। जो बाइडेन के कहने पर ज़ेलेंस्की ने रशिया से एक युद्ध मोल ले लिया जिसमें सारी नेटो कंट्री यूक्रेन की मदद कर रही थी। लेकिन इस युद्ध में अब एक नया मोड़ आ चुका है। यूक्रेन रशिया से कई मोर्चों पे हारता हुआ दिख रहा है। वो लगातार अपने सैनिकों और अपने इलाकों को खो रहा है। ज़ेलेंस्की ने इंटरनेशनल फोरम पे आके बार बार ये बात कबूली है कि हम युद्ध में पीछे जा रहे हैं, हमको हथियार और पैसा चाहिए। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने, जिसमें नेटो मुल्क शामिल हैं, उसने ज़ेलेंस्की से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन होने जा रहा है। अगर ट्रम्प सरकार आती है तो उसने पहले ही से कह रखा है हम रशिया से दोस्ती करेंगे और ज़ेलेंस्की को हथियार देना बंद करेंगे। और अगर बाइडेन सरकार आती है यानी कि कमला हैरिस जीतती हैं तो उसमें भी वो इजराइल की मदद पहले करेंगी, क्योंकि इजराइल अमेरिका का सबसे मजबूत अलायंस है। क्योंकि अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इजराइल की ज़रूरत है और दूसरी ज़रूरत है इजराइल की पैसे वाली लॉबी की, जो कि यहूदी हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ख़तरनाक बात बताने जा रहा हूँ। अगर अमेरिका यूक्रेन को हथियार और पैसा देना बंद करता है तो यूक्रेन 3 हफ्ते के अंदर अपना परमाणु बम बना सकता है और यूक्रेन पूरा कैपेबल है कि वो अकेले ये काम कर सकता है। लेकिन अगर इस हालत में रशिया को ये पता लगा कि यूक्रेन ऐसा कुछ करने जा रहा है तो वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी सबमरीन से यूक्रेन पे परमाणु छोड़ सकता है। देखिए अभी कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के कहने पर नेटो मुल्कों ने उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स ऑफर की थी, क्योंकि रशिया को ये डर है कि इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए नेटो उनको परमाणु हथियार भी दे सकता है। तो इस सूरत में रशिया ने ये तय किया है कि अगर कोई भी नेटो मुल्क की मिसाइल्स हमारी तरफ आएगी तो हम उसको एक परमाणु अटैक समझेंगे और हम भी इन देशों पर परमाणु हमला करेंगे। इस खबर के बाहर आने के बाद सारे नेटो देशों ने यूक्रेन में ज़ेलेंस्की पर पाबंदी लगा दी कि अब वो कोई भी लॉन्ग रेंज मिसाइल रशिया पे नहीं मार सकते हैं। देखिए आने वाले वक्त में ज़ेलेंस्की की जान को उनके लोगों से भी बहुत खतरा होगा, क्योंकि वेस्ट ऐसी झूठी खबरें चला रहा था कि यूक्रेन बहुत जल्दी रशिया से ये जंग जीतने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत जल्दी नेटो मुल्क यूक्रेन को छोड़ने वाले हैं। कहीं इन हालात में यूक्रेन परमाणु बम का इस्तेमाल ना कर दे रशिया पर और इससे सारी दुनिया को खतरा हो। अब बात करते हैं चाइना और ताइवान की। ताइवान और चाइना एक बार फिर आमने सामने हैं।
अभी कुछ दिन पहले चाइना आर्मी ने ताइवान को पूरा घेर लिया था। अब चाइना ने अपनी आर्मी को हुक्म दिया है कि वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे, क्योंकि ताइवान से युद्ध किसी भी क्षण होने ही वाला है। अगर ये युद्ध शुरू हो जाता है तो इसमें अमेरिका के लिए भी एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। ताइवान अमेरिका से सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है और अमेरिका के कहने पे वो चीन से सामना करने को तैयार हो गया है। लेकिन ये युद्ध इस समय में हो रहे हैं जिस समय अमेरिका को इन देशों की मदद करने में बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि एक तरफ इजराइल जो ईरान से ऑलरेडी जंग में बिजी है, उसकी मदद करना बहुत ज़रूरी है अमेरिका के लिए, और दूसरी तरफ उसकी गिरती हुई अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह कर्जे में डूबी हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं, इंडिया के भी अब वेस्टर्न मुल्कों से संबंध कुछ ज़्यादा खास अच्छे नहीं हैं। कनाडा और इंडिया के बीच में तनाव बढ़ रहा है। इस पर मैं जल्द ही एक पूरा वीडियो लाने वाला हूं, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे दूसरों तक भी शेयर करें।